कर्म क्या होता है? सुख और दुख हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं? नमस्कार, दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख हमारे कर्म फल से कैसे निर्धारित होते हैं। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजगुण और तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों और नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप यानी कि अपने कर्मों के फलस्वरूप ही सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के समान है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी के समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती है, ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति और काल, ये सब परस्पर संबंध और सभी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम अलग अलग प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का ही अंश होने के कारण चेतन है। जीव और भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे दोनों परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति पर या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी, परम चेतन नहीं हो सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, इसलिए वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ये भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वो किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वो अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते और पहनते रहते हैं, चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने पहले के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और ये समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए।
तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।